सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, यूज़र हमें लेंथ और ब्रेथ देगा एक रेक्टेंगल की, तो उससे हमें कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर, और एक देगा हमें रेडियस ऑफ सर्कल जिससे हमें कैलकुलेट करना है उसका एरिया और एक सरकमफ्रेंस। अब इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या होता है। सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर ये होता है, और एक सरकमफ्रेंस चाहिए हमें, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये हमारे हो गए सर्कल के लिए। अब हमें क्या चाहिए रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल के लिए चाहिए एरिया और पैरामीटर, तो रेक्टेंगल के लिए एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और एक पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ये आ जाएगा। अब इसे प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, और इसमें जो ये पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14 ये होती है। अब इसे प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक हेडर फाइल लगाएंगे #include stdio.h। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन मेन फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की, तो हम ले लेते हैं वो। एक तो हमें चाहिए इंट वेरिएबल बनाएंगे लेंथ l, एक चाहिए ब्रेथ b, और एक क्या चाहिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे ले लेते हैं r। इनमें हमारे तीनों वेरिएबल्स में हमारे पास डेटा आ जाएगा लेंथ ब्रेथ और रेडियस का। अब हमें इन्हें यूजर्स से चाहिए, तो यूजर्स से चाहिए तो हम क्या करेंगे, printf एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का चाहिए हमें लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ कर लेंगे स्कैनf, यहाँ लगाएंगे परसेंटाइल d क्योंकि हमारा इंटीजर है, तो यहाँ लगाएंगे परसेंटाइल d, और 2 लगाएंगे क्योंकि हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ। अब किस में ले लेंगे, l में और b में। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ तो आ गई यहाँ से। अब हमें चाहिए रेडियस, तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे printf एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ लगाएंगे /n, और ये कर लेंगे scanf। तो इसको भी जब हम scanf करेंगे यहाँ पे लगाएंगे परसेंटाइल d और यहाँ r, तो हमारे पास रेडियस भी आ गया। अब दोनों चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमें सर्कल के लिए क्या क्या चाहिए, एरिया और पैरामीटर, तो इनके लिए फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट में भी आ सकती है वैल्यू, तो फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं। एक तो एरिया के लिए एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे लिख देते हैं c एरिया ऑफ सर्कल, और क्या चाहिए हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो CIR ऑफ c, तो ये हमारा हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए एक वेरिएबल। एक चाहिए हमें रेक्टेंगल के एरिया के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ r, और हमें क्या चाहिए पैरामीटर के लिए, तो PER ऑफ r बड़ा लगा देंगे। ये हमारे पास क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, फ्लोट वेरिएबल्स। अब हम बस कैलकुलेट कर देंगे फॉर्मूला जो हमें दे रखा है ये, तो एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, r इंटू आर, ये हो गया हमारा r इंटू आर, तो हमारा r मल्टीप्लाई बाय r, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें चाहिए सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये है CIRC, तो यहाँ ले लेंगे CIR और c ले लेंगे यहाँ बड़ा, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या है r, तो r आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें किसके लिए चाहिए, रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे कैसे, एरिया ऑफ r इज इक्वल्स टू क्या है l इंटू बी, तो l मल्टीप्लाई बाय b, और क्या चाहिए हमें पैरामीटर चाहिए, तो PER ऑफ r इज इक्वल्स टू क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस बी, ये हमारा पैरामीटर भी आ गया। अब इनको सबको प्रिंट कर लेंगे, तो printf लिखेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है हमारा, तो यहाँ पे f लगाएंगे क्योंकि हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो लिए हैं फ्लोट, तो यहाँ पे f लगाया, और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ c सर्कल, ठीक है। अब अगला एक printf लगाएंगे जिसमें हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्रिंट करना है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये भी परसेंटाइल f, और यहाँ लिख देंगे CIRC,
हमारे पास सर्कमफ्रेंस भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सब में स्लैश एन भी लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब हमें चाहिए क्या, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल परसेंटाइल एफ और यहाँ पे स्लैश एन और क्या लगाएंगे, एरिया आर। ठीक है, ये भी आ गया। अब हमें चाहिए पैरामीटर, तो पैरामीटर के लिए एक और प्रिंट एफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और यहाँ पे परसेंटाइल एफ और यहाँ पे लगाएंगे क्या, पी आर ऑफ आर और यहाँ लिख देंगे रिटर्न 0। पूरा प्रोग्राम अच्छे से दिख जाए, इससे छोटा कर देता हूँ इसको। ये रहा हमारा प्रोग्राम, इसको रन करके देख लेते हैं। तो जब हमने रन किया तो ये कह रहा है एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने दे दी जैसे 13 एंड 14। अब इसने कहा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस दे देते हैं, जैसे 6 दे दिया हमने। एंटर किया तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया हमारा 113.04, सर्कमफ्रेंस आ गया 37.68, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 182 और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया 54। तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम था एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का और एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का।